Welcome dear students, my name is Muhammad Aslan Shafiq. I am your computer science teacher and today we are starting our next topic, that is two dimensional array. टू डायमेंशनल अरे बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह हम लोगों ने वन डायमेंशनल अरे पढ़ी थी कि एक ही जो है वो वेरिएबल के नेम के ऊपर सेम टाइप का जो डाटा है वो हमने स्टोर करवाना और रिप्रेजेंट कराना हो तो हम अरे यूज करते थे। तो टू डायमेंशनल अरे भी बेसिकली आपके पास वही चीज है, लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि हमने टेबुलर की फॉर्म में जो डाटा है, या आप उसको इजी वर्ड में कह लें जिस तरह आपने 9th क्लास में मैट्रिक्स पढ़ा है, तो मैट्रिक्स फॉर्म का जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर साइंस में हम टू डायमेंशनल अरे को जो है वो यूज करते हैं। तो टू डायमेंशनल अरे आपके पास सेम वही चीज हो गई। मैं इसकी यहाँ पे आपको टेबल की फॉर्म बना के दिखा देता हूँ कि इसको किस तरह जो है वो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल अरे में हम लोगों ने पढ़ा था कि आप इस तरह इसको डाटा को रिप्रेजेंट करते थे हम 0 1 2 3 सपोज आपके पास चार नंबर हैं, एक वेरिएबल इसका नाम हमने रखा है, उस एक्स के अंदर हम चार वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये आपके पास एरे थी। अब यही चीज हम लोगों ने यूज करनी है टेबुलर की फॉर्म में जो है वो डाटा उसको स्टोर करवाने के लिए। तो टेबल की फॉर्म में ये मैट्रिक्स की तरह ही आपके पास काम करेगा। अब मैट्रिक्स आपके पास किस तरह लिखा जाता था, मैं सबसे पहले हम मैट्रिक्स को देखते हैं। तो ये मैट्रिक्स हम लोगों के पास इस तरह लिखा जाता था। ये एक सिंपल सा मैट्रिक्स जो है वो हम लोगों ने लिखा और इसका कोई भी नाम जो है वो आप रख सकते हैं। अब मैट्रिक्स को हम किस तरह डील करते थे, हम कहते थे कि ये वाली जो चीज होती है आपके पास, ये यहाँ पे आपके पास रो होती है और ये वाली जो साइड है ये इस तरह आपके पास वर्टिकल में अगर आप देखें तो ये आपके पास कॉलम्स होते हैं आपके पास। तो इधर भी बिल्कुल आपके पास एग्जैक्टली सेम इसी तरह वर्किंग होगी। हम टू डायमेंशनल अरे में रोज और कॉलम की तरह ही वर्क करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स में और यहाँ पे टू डायमेंशनल अरे में। यहाँ पे जब हम इसको लेते थे, हम इसको लिखते थे मैट्रिक्स को, तो हम एक जनरल फॉर्म में अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, एक ए मैट्रिक्स है तो हम लोग इस तरह लिखते थे A11, यानी कि इसका जो आपके पास ऑर्डर है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है और सेकंड रो सेकंड कॉलम है। यानी कि यहाँ पे मैट्रिक्स हम स्टार्ट करते थे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से। लेकिन जब हमने अरे पढ़ी तो अरे मैंने आपको बताया था कि अरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है आपके पास वो जीरो से एलोकेट होना शुरू होती है। तो हमें चार वैल्यू स्टोर करानी है तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, हम वन से करेंगे तो हमारे पास एक स्पेस एक्स्ट्रा रह जाएगी, फजूल में पड़ी रह जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह टू डायमेंशनल अरे में आपके पास जब आपने इसको मैट्रिक्स को स्टार्ट करना है, इसको टेबल की फॉर्म में डाटा को जो है वो लिखना है, तो हम अगर उसको टेबल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो फर्स्ट वाली आपके पास होगी वो जीरो वाली रो होगी और जो फर्स्ट वाला कॉलम होगा वो आपके पास जीरो वाला कॉलम होगा। इसी तरह जीरो वाली रो फर्स्ट वाला कॉलम, जीरो वाली रो सेकंड वाला कॉलम। वैल्यूज आपके पास तीन आई, सिर्फ इसका जो इंडेक्स होता है, जो उसकी लोकेशन है वो आपके पास थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इसी तरह ये फर्स्ट रो और जीरो वाला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट वाला कॉलम और फर्स्ट रो और ये आपके पास सेकंड वाला कॉलम आएगा। ऐसे ही ये आपके पास आ गया है तो सेकंड रो जीरो वाला कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट वाला कॉलम, सेकंड रो सेकंड वाला कॉलम। तो ये इस तरह आपके पास इसमें जो है वो आपके पास मैट्रिक्स में इधर टू डायमेंशनल अरे में आपके पास वर्किंग होती है। यानी कि आपने जीरो से स्टार्ट करना है और फिर उसके बाद आगे आपने फर्दर वर्किंग करनी है, आपने वन से स्टार्ट नहीं करना। ये इतना सा काम हम जो है वो टू डायमेंशनल अरे में करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था, ये टेबल की फॉर्म में डाटा था, मैट्रिक्स की फॉर्म में डाटा था, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टू डायमेंशनल अरे के अंदर। तो ये आपके पास टू डायमेंशनल अरे होती है। अब इसको हमने डिक्लेयर किस तरह करना है अपने सिस्टम के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर, इसको डिक्लेयर कैसे करना है, इसकी डिक्लेरेशन किस तरह करनी है, इसकी डिक्लेरेशन भी बिल्कुल उसी तरह। सबसे पहले हम लिखेंगे डाटा टाइप, फिर उसके बाद आपने लिखना है वेरिएबल का नेम, जो भी आप उस अरे का नेम रखना चाह रहे हैं उस अरे का नेम, या आप उसको वेरिएबल नेम कह दें। मैं यहाँ पे अरे ही लिख देता हूँ इजी आसानी के लिए समझने के लिए। डाटा टाइप सबसे पहले, फिर उसके बाद अरे का नेम, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसका साइज लिखते होते थे वन डायमेंशनल अरो में। यहाँ पे सिर्फ इतना सा फर्क आएगा कि साइज की जगह पे पहले हम यहाँ पे रोज लिखेंगे
और इसी तरह ब्रैकेट्स लगा के बाद में इसमें कॉलम्स जो है वो लिखेंगे। यानी कि साइज में आपने पहले रो देनी है और बाद में आपने कॉलम उसी तरह ब्रैकेट के लिखना है, और यही आपके पास जो है वो साइज होगा इसका। इस चीज को हम कहते हैं टू डायमेंशनल अरे। सपोज दैट इंटीजर टाइप की आप एक अरे लेते हैं ARR नाम के साथ, इसके अंदर मैं कहता हूँ 3 रोज होनी चाहिए और 3 ही कॉलम्स होने चाहिए। तो 3 रोज 3 कॉलम, तो ये बिल्कुल आपके पास ये 3x3 वाला मैट्रिक्स जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। लोकेशन की आपके सिर्फ ऐसे फर्क पड़ेगा कि फर्स्ट आपकी 0 0 से स्टार्ट होगी, ये बात आपने याद रखनी है बड़े अच्छे तरीके से। तो ये थी हमारे पास टू डायमेंशनल अरे। इसके इनिशियलाइज कैसे कराते हैं, तो स्टूडेंट्स टू डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज कैसे कराते हैं हम देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोगों ने वन डायमेंशनल अरे में किया था। सबसे पहले उसको डिक्लेयर करेंगे इंट ARR, सपोज दैट आपने नाम रखा उसका 3 रोज और 4 आपके पास कॉलम्स हैं। तो इसको अगर हम इनिशियलाइज कराते हैं, 3 रोज है हमारे पास, 4 कॉलम्स हैं, तो इसको इनिशियलाइज कैसे कराएंगे, ये जो है वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम किस तरह करेंगे, तो इसके फौरन बाद भी आप इसको लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। आपने ये जो आप हम लिखेंगे इसमें, ये सबसे पहले हमने एक पहली रो लिखनी है, फिर उसके बाद हमने सेकंड रो कंप्लीट लिखनी है, फिर हमने थर्ड रो कंप्लीट लिखनी है। तो जितनी भी रोज होंगी हमारे पास, हमने रो वाइज उसको इस तरह लिखते जाना। कैसे, जैसे हम देखते हैं कि मैं सपोज दैट वैल्यू एंटर कराता हूँ 5 9 3 4 कॉमा, देन सेकंड रो में आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी 8 7 6 1। इसी तरह थर्ड रो में हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं ये आपके पास जो है वो आ गई है हमारे पास वैल्यूज। अब ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास यहाँ पे रो 1 है, ये आपके पास रो 2 है, ये आपके पास रो 3 है। तो जितनी भी रोज हो आपने इस तरह रो वाइज जो है उसको लिखवाना है और कॉमा से आपने उसको क्या करना है, सेपरेट कर देना है। तो आप ये वाला जो है स्टेप बिल्कुल इसके बाद भी इधर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये रो वाइज किस तरह लिखना है, यानी कि जब हम फर्स्ट रो लिखेंगे तो फर्स्ट रो में ये आपके पास फर्स्ट कॉलम आएगा, ये आपके पास सेकंड कॉलम वाली जो वैल्यू है ये वो है, ये थर्ड कॉलम वाली जो वैल्यू है ये आपके पास वो आएगी, और ये फोर्थ कॉलम वाली जो वैल्यू है ये आपके पास वो आएगी। यानी कि जब हम मैट्रिक्स लिख रहे होते हैं तो ये जो मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, ये मैट्रिक्स इस तरह लिखा जाएगा 5 9 3 4। तो 0 इंडेक्स पे 0 पे आपके पास वैल्यू 5 पड़ी है, 01 पे 9 है, 02 पे 3 है, और 03 पे आपके पास 4 वैल्यू जो है वो पड़ी है। ये फर्स्ट रो आपने कंप्लीट फर्स्ट रो लिखी है आपने ये पहली वाली ब्रैकेट्स में। इसी तरह सेकंड वाली ब्रैकेट में आपने सेकंड रो लिखनी, थर्ड वाली ब्रैकेट में आपने थर्ड रो लिखनी। जिस तरह रोज आती जाएंगी आपके पास हम इसको लिखते जाएंगे। तो ये आपके पास इनिशियलाइज कराने का तरीका था। उसके बाद हम जो है वो इसमें इंडिविजुअली भी इसके एक एक एलिमेंट को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। सपोज दैट मैं कहता हूं कि आपके पास अरे जो है वो इसके इंडेक्स, इस वाले इंडेक्स को आपने अगर चेंज करना है, सपोज दैट इस वाले इंडेक्स को अगर हम लोगों ने चेंज करना है, इसकी वैल्यू जो है वो हम लोग लिखना चाह रहे हैं, तो ये सबसे पहले हमने देखना है ये रो किस में आ रही है, सेकंड रो के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड, तो इसके सेकंड रो, अब ये सेकंड रो का कितना कॉलम है, ये आपके पास 2 वाला जो है वो कॉलम आ रहा है आपके पास। तो सेकंड रो के सेकंड कॉलम वाली जो प्लेस है उस प्लेस के ऊपर वैल्यू जाके 8 कर दे। तो ये हम इस तरह इंडिविजुअली हर एक जो है वो उसके लोकेशन पे भी अकेले उसको हम एक्सेस कर सकते हैं और वहां पे हम इसकी वैल्यूज एंटर करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास सारे का सारा मैट्रिक्स वाला काम हो रहा है। आपने ये बात यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रखनी है। सिर्फ और सिर्फ इसमें और मैट्रिक्स में ये फर्क है, मैट्रिक्स आपके पास 1 1 से स्टार्ट होता है, या आपके पास 0 0 से स्टार्ट होता है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो है प्रोग्राम्स उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।